परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण की अपार कृपा से पुनः गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। गत वर्ष संक्षेप में 9 अध्यायों की व्याख्या हुई थी। प्रयास होगा इस वर्ष शेष 9 अध्याय भी पूर्ण हो जाएं। अभी ज्योतिषर में आप लोगों के सामने हमने कहा, समस्या ये नहीं है कि बाहर के शत्रु समाप्त हो जाएं। सबसे बड़ी समस्या है अंदर के शत्रु जो हमारे पीछे लगे हैं, वे अगर समाप्त हो जाते हैं तो बाहर के शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। शत्रु बाहर दिखते हैं जबकि शत्रु अंदर होते हैं। व्यक्ति के अंदर के शत्रु ही बाहर दिखाई देते हैं। हम कहा करते हैं व्यक्ति दर्पण के अंदर दिखता है जबकि दर्पण के बाहर होता है। व्यक्ति अपने आप को दर्पण में बाहर देखता है, दर्पण के अंदर देखता है, जबकि दर्पण के अंदर ना होकर दर्पण से बाहर होता है। इसी तरह शत्रु बाहर दिखाई देते हैं, वे बाहर नहीं होते, वे शत्रु अंदर हुआ करते हैं। अंदर के शत्रु ही बाहर बना करते हैं। यदि अंदर के शत्रु समाप्त हो जाएं तो बाहर के शत्रुओं की विशेष समस्या नहीं रह जाती है। और ये बात भी अभी ज्योतिषर में आप लोगों ने सुना। जीवन की समस्या है मोह की निवृत्ति। मोह के द्वारा ही व्यक्ति दुखी होता है। न व्यक्ति को परिस्थिति परेशान करती है, न निर्धरता परेशान करती है, न किसी की मृत्यु परेशान करती है। अगर व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो मोह के कारण हो रही है। जिसके प्रति हमारा अपनापन जुड़ गया है, उसके वियोग में हमको दुख होता है, उसके मिलने से हमें सुख होता है। जिसके साथ हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है, वो मिले तो वाह वाह और चला जाए तो वाह वाह। अब अटैचमेंट होता है मोह के कारण और मोह होता है अज्ञान के कारण। यदि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो मोह नष्ट हो जाएगा, और मोह नष्ट हो गया सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह है, क्या गृहस्थ व्यक्ति का मोह नष्ट हो सकता है? उसका भी समाधान अर्जुन के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। अर्जुन गृहस्थ है। अर्जुन पहले संन्यास लेने की बात करते हैं। भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैवो भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्ध। मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर उनके रक्त से रंजित भूमि का उपभोग करने के बजाय भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन अपने लोगों को आबद्ध में नहीं कर सकता, ये अर्जुन ने कहा। और भगवान ने गीता सुनाकर ये अपनापन ही खत्म कर दिया। जिन्हें हम अपने कहते हैं वो अपने नहीं हैं, भगवान सबके अपने हैं। और ये बात गीता सुनकर समझ में आ जाती है। हम जिन्हें अपने कहते हैं उन्हें हम वर्तमान में लेकर कहते हैं। वर्तमान बहुत छोटा है, भविष्य बहुत लंबा है, भूतकाल भी बहुत लंबा है। अरबों खरबों जन्म बीत चुके हैं, अरबों खरबों कल्प बीत चुके हैं, तब से हम इस संसार में हैं। और जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं होगा तब तक हमें बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़मते। हम वर्तमान में जी रहे हैं,
ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। लेकिन थोड़ा विचार करके तो देखो, शादी से पहले पत्नी से आपका क्या संबंध था, और पैदा होने से पहले पुत्र से आपका क्या संबंध था। और शादी हुई अभी बहुत थोड़ा समय हुआ है, 30-40 वर्ष होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे, 15 होंगे। और पैदा हुए पुत्र से भी पैदा होने से पहले आपका क्या संबंध था। पुत्र भी आपका 15 का होगा, 12 का होगा, 20 का होगा, 25, 30, 35 का होगा, 40 का होगा। ये तो बहुत छोटा समय है ना। जब पुत्र पैदा नहीं हुआ था तो वो आपका कौन था, और पुत्र जब समाप्त हो गया तो फिर आपका कौन रहा, फिर उससे आपका क्या नाता रहा। एक छोटे समय के लिए वो हमारा बना और हमने उसको अपना ऐसा माना कि जो सही में अपना था उसको हम भूल गए। यदि इनके प्रति हमारा अपनापन न होता तो जो हमारा सही में था वो अपनापन वो जाग जाता और वो सदा हमारे मन में रहते और हमारे मानव जीवन सफल हो गया होता। अर्जुन के मन में यही जागृत हुआ था कि ये सब युद्ध में जो खड़े हैं मेरे अपने हैं। दोनों सेनाओं में जो खड़े हैं वो सब मेरे अपने हैं। भगवान ने उस अपनेपन को काटा है कि तेरे अपने हैं ही नहीं जिसे तू अपना मान रहा है। आपने सुना होगा बिल्ली बंदरिया का बच्चा जब खत्म हो जाता है तो उसकी लाश लिए एक हाथ से लाश पकड़े रहती है और 3 पैरों से चलते रहती। डालियों में छलांग मारती है तब भी उसको पकड़े रहती। वो मरा हुआ बच्चा बंदरिया का सड़ रहा है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, मांस चू रहा है उसका, वो पकड़े रहते। मांस गल गया, चमड़ी गल गई, केवल हड्डियां रह गई, फिर भी पकड़े रहते। जब दूसरा बच्चा हो जाता है तब वो हड्डियों को फेंकती। बंदर को तो भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कम दी है, लेकिन मनुष्य को तो बहुत ज्यादा बुद्धि भगवान ने दे रखी है। यूं अपने आप को बुद्धिमान कहता है, समझदार कहता है। अगर कोई उसे मूर्ख कह दे तो बिगड़ जाता है। तुम मुझे मूर्ख कहते हो? अच्छा भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो तुम्हारी बुद्धिमानी का तकाजा क्या है? बुद्धिमानी का तकाजा यही है। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, गतासु न गताशुश्चो नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, पंडित कौन है, बुद्धिमान कौन है? बोले जो मर चुके हैं उनके लिए जो सोच नहीं करता, और जो जी रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए जिंदगी खराब नहीं करता, उसको पंडित कहते हैं, उसको बुद्धिमान कहते हैं। जो मर चुके हैं उनको भूल जाना और जो वर्तमान में हैं उनसे मोह छूट जाना, ये बुद्धि का लक्षण होता, ये बुद्धिमानी का लक्षण होता। आप अपने को बुद्धिमान मानते रहें, लेकिन जब तक आपका मोह निवृत्त नहीं होगा तब तक आप बुद्धिमानों की श्रेणी में कभी नहीं आएंगे। तब तक तो जीव मूर्खों की श्रेणी में ही रह रहा है। हमने आपसे कहा ना कि बंदरिया अपने मृत बच्चे को हाथ में लिए घूम रही है, वो हाथ में पकड़े हड्डियां घूम रही है, और हम मन में बसाए हुए अपने मरे को याद कर करके रोते रहते हैं। मालूम है कि वो हमारा अब नहीं रहा, हमारा उसका उतने ही दिन का संबंध था, गया गया। अब जीवन भर रोएं तब भी वापिस नहीं लौटेगा, फिर भी हम रोते हैं। गृहस्थ जीवन में भी मोह नष्ट हो सकता है, उसका उदाहरण है अर्जुन। और भगवान कृष्ण ने उनको ऐसा ज्ञान पिलाया इस कुरुक्षेत्र में कि उनका मोह नष्ट हो गया। वे गृहस्थ जीवन में रहकर भी न्यूट्रल हो गए परिवार से,
उन्होंने राज्य का संचालन भी किया धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मिलकर, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित रहकर। बीमार व्यक्ति को अस्वस्थ कहते हैं और निरोग को स्वस्थ कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है। स्वस्थ का मतलब क्या है? बोले स्वरूपे स्थिता इति स्वस्थः, जो अपने स्वरूप में रहता है उसको स्वस्थ कहते हैं, और जो अपने स्वरूप में न रहकर माया में निवास करता है उसको अस्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ की सही व्याख्या यही है। जो शरीर को आत्मा मानता है, जो परिवार को आत्मीय मानता है, वो अस्वस्थ है, वो सदा बीमार है। और जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, परमात्मा में रमण करने लगा, वो स्वस्थ है। स्वस्थ है ना, स्व माने अपने में जो स्थित हो जाए वो स्वस्थ, और जो अपने में स्थित ना हो वो अस्वस्थ। ये शाब्दिक अर्थ है इसका। अपने स्वरूप में आइए। ये आज का मेला और झमेला जो आपका है, आपके घर नोटों की वर्षा हो रही है या विपत्तियों का पहाड़ टूटा हुआ है, ये दोनों क्षणिक हैं। ये दोनों क्षणिक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्दी आई और गई, अब गर्मी आ रही है, ये भी 2-3 महीने बाद चली जाएगी। वर्षा आएगी, चली जाएगी, फिर सर्दी आएगी, जाएगी, फिर गर्मी आएगी और जाएगी। ये क्रम है। सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, ये तो चल रहा है। वर्ष में तीनों आते हैं, जिंदगी में भी तीनों आ गए। बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, गए। फिर जन्म लिया, बचपना मिला, फिर जवानी मिली, बुढ़ापा, फिर मर गए। फिर पैदा हुए, फिर बचपना, जवानी और बुढ़ापा। इसी तरह संयोग और वियोग दिन और रात की तरह है। दिन आया गया, रात्रि आई गई, फिर दिन आया गया, रात्रि आई गई। इसी तरह परिवार में कोई जन्म लेता है तो कोई मर रहा है, एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। जो आ रहा है वो भी जाने के लिए आ रहा है। यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। स्थायी तो केवल एक परमात्मा, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, तुम्हारी आत्मा, यही स्थायी चीज है जो कभी आती नहीं, जो कभी कहीं जाते नहीं। उनको पहचानने की कोशिश करो। उनको अगर तुमने समझ लिया तो तुम स्वस्थ हो, तुम सदा निरोग हो, तुम एकदम बिना टेंशन के, बिना तनाव के जीने वाले हो। आज शंकराचार्य भगवान कहते हैं चरपट मंजरी में, वो कहते हैं कि एक बार नहीं, बोले 100 बार गंगा सागर हुआ, सारे तीर्थों में नहा ले, कितना भजन कर ले, लेकिन जब तक तुझको ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति मिल नहीं सकती, तब तक शांति तुझे मिल नहीं सकती है। गंगा सागर गए, स्नान किया, थोड़े क्षणों के लिए ऐसा लगा कि हमने लंबी यात्रा करके स्नान किया, पाप धुल गए और हम स्वस्थ हो। लेकिन थोड़े समय बाद फिर वो लुप्त हो जाती है। तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्षणिक शांति का अनुभव होता है, फिर वही अशांति। कथाएं सुनते हैं, भाव बनता है, थोड़े दिन रहता है, फिर लुप्त हो जाता है। मंदिरों में वो घंटा बजाते हैं, जब जोर से ठोकते हैं तो एकदम तेज ध्वनि होती है, उसके बाद वो ध्वनि धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है और धीमी पड़ते पड़ते अंत में लुप्त हो जाती है। व्यक्ति भी जब कथा सुनता है, सत्संग में जाता है, तीर्थ में जाता है, एकदम उसके दिमाग में ठोकर लगती है, आंख खुलती है, वो कहता है हाँ ठीक तो कह रहे हैं, अब ऐसा ही करूंगा। लेकिन जहां कथा समाप्त हुई, वो जो ठोकर थी धीरे धीरे कम होने लगी और होते होते कुछ समय बाद लुप्त हो गई। फिर वही दुकान, वही मकान, वही खेत, वही खलिहान, वही बेटे और वही पोते। इसलिए हमने कहा और लोगों ने उस पर विचार किया, बात अच्छी है कि यदि वैराग की ज्योति जलते देखना है,
यदि ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहे ऐसा आप चाहते हैं तो सत्संग का तेल उसमें जरूर डालते रहे। जलते हुए दीपक में यदि घी या तेल डालते रहेंगे, बत्ती बढ़ाते रहेंगे तो ज्योत जलती रहेगी। घी तेल डालना आपने बंद किया, कुछ समय बाद बुझ जाए। सत्संग घी और तेल के समान है, बराबर सुनते रहेंगे आप तो आपके वैराग्य की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। वैराग्यवंतः खलु भाग्यवंतः, भाग्यवान वही है जो वैराग्यवान है, जो परमात्मा के चरणों से जुड़ गया। प्रश्न है अर्जुन का, प्रभु अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पाप कर लिए हों तो क्या आप उसे माफ कर सकेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ दुराचारी नहीं सुदुराचारी। क्या? पापी ही नहीं, महापापी। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, पापी ही नहीं महापापी। यदि अनन्य रूप से मेरा भजन करने लगता है, मेरी शरण में आ जाता है, कुछ समय के बाद उसको अखंड शांति भी मिलती है। उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब वो मुझसे जुड़ चुका है। पापी तभी तक पापी है जब तक वो ईश्वर से जुड़ा नहीं। जो ईश्वर से जुड़ गया अब वो पापी नहीं, वो तो शुद्ध हो। पर वो मिलना ऐसा हो, जुड़ना ऐसा हो जो कभी बिछुड़ना ना हो। एक क्षण के लिए भगवान से जुड़े और बाद में फिर परिवार की तरफ मन लग गया, वो जुड़ना नहीं कहलाता। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान कृष्ण कहते हैं। अनन्य होकर निरंतर जो मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब वो केंद्र में आ चुका है, अब वो लक्ष्य की ओर मुड़ चुका है। महाराज भजन करता भी पाप कर रहा है, बोले थोड़े दिन में पाप छूट जाएंगे। बोलो वृंदावन। एक व्यक्ति अनन्य रूप से भगवान का भजन करता है और कुछ गलतियां भी उससे हो रही हैं। यदि अनन्य रूप से भजन कर रहा है तो कुछ दिनों बाद उसकी गलतियां छूट जाएंगी। भजन में ज्यादा पावर है पाप की अपेक्षा। पाप मन को मोड़ता है, भजन मन को जोड़ता है। लेकिन भजन शक्तिशाली है। यदि आप भजन करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपका मन अपने आप पापों को छोड़ देगा। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांतिम निगच्छ। महान से महान पापी व्यक्ति भी यदि अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान कहते हैं वो कुछ समय बाद असाधु से साधु हो जाएगा, पापात्मा से धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कहते हैं वो कुछ ही दिन में धार्मिक हो जाएगा और उसको अखंड शांति भी प्राप्त हो जाएगी। शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय, अर्जुन, ये विश्वास लेकर के जीना, मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूबती नहीं है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। जिसने मुझे पकड़ लिया उसका कल्याण। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन ने सेना का सहारा लिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण और शल्य का सहारा लिया, जबकि अर्जुन ने सबका त्याग करके भगवान कृष्ण का सहारा लिया था।
अर्जुन ने कहा था, मेरे ठाकुर, जब तक आप मेरे घोड़ों की लगाम नहीं पकड़ोगे, जब तक आप मेरे रथ पर नहीं बैठोगे, तब तक मैं युद्ध नहीं करूं। और दुर्योधन कहता था, मेरे पास सेना बहुत है, मैं अपनी सेना के द्वारा पांडवों पर विजय प्राप्त करूंगा। अर्जुन कहता था, मैं भगवान कृष्ण के सहारे कौरवों पर विजय प्राप्त करूंगा। विजय किसे मिली? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। अपने जीवन में किसी संत को अपना बना लो, योग गुरु बनाकर उनके मार्गदर्शन पर जीने की भावना पैदा करो, आपकी नौका किनारे लगेगी। अपिचेत शुद्राचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। और शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको अखंड शांति मिलेगी। देखो, शांति नहीं, शांति के साथ विशेषण है अखंड शांति। यह ध्यान, अखंड शांति, शाश्वत शांतिम निगच्छति। यदि आप लोग गीता लेके बैठे हैं तो शब्दों की ओर भी ध्यान देते हैं। केवल शांति नहीं कहते भगवान, कहते हैं अखंड शांति। यूं तो शराब पीने वाले को 2-4 घंटे के लिए शांति मिल जाती है, शराब से भी शांति मिलती है। तो पिक्चर देखने वाले को 3 घंटे के लिए पिक्चर से भी शांति मिल जाती है। अज्ञानी को अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पुत्रों के साथ बैठने में भी शांति मिलती है। लेकिन वो शांति के साथ अखंड शब्द नहीं है। विश्व के इतिहास में आज तक किसी को पुत्रों से प्यार करके अखंड शांति मिली है? कहना पड़ेगा नहीं। पत्नी से प्यार करके अखंड शांति मिली? नहीं। पति से प्यार करके अखंड शांति मिली? नहीं। पैसा कमा के अखंड शांति मिली? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझसे जो प्यार कर लेगा, मेरा अनन्य रूप से जो भजन करने लगेगा, उसको अखंड शांति प्राप्त हो जाएगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शाश्वत शांति निगच्छति। अखंड शांति की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। अब वो अखंड शांति प्राप्त कर लेगा। और मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूबती नहीं। तो अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं, तुलसी सीताराम जपो, तुलसी सीताराम जपो, ओ दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास सिया। सुन मुनि तो ही कहो सहरोषा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक मैं सदा उनकी रक्षा करता हूं जो दुनिया का भरोसा छोड़कर, परिवार और व्यक्ति का भरोसा छोड़कर मुझ पर विश्वास कर लेते हैं, अनन्य रूप से मेरा भजन चिंतन करते हैं। मैं उनकी सदा रक्षा किया करता हूं, जैसे छोटे बालक की रक्षा उसकी मां करती है। हम सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते।
अगर विश्वास हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। विश्वास करते तो हैं महाराज, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा नहीं। क्योंकि पूरा विश्वास हो जाएगा तो अखंड भजन चलने लगेगा, और अखंड भजन चलने लगेगा तो रक्षा की जिम्मेदारी परमात्मा पर चली जाएगी। फिर वो तुम्हारा काम अपने आप करता रहेगा, तुम्हें तो उसका केवल भजन ही करना पड़ेगा। यदि भजन करते हुए आप समस्याओं से घिरे रहते हैं, या तो आपके विश्वास में या आपके व्यवहार में कमी है, या भगवान आपके धैर्य की, प्रेम की परीक्षा ले रहा है। अन्यथा भजन करने वाला व्यक्ति कभी चिंताग्रस्त नहीं हो सकता। ये भगवान कभी कभी ठाकुर परीक्षा भी लेते हैं, देखते हैं इसका धैर्य कितना है, इसका विश्वास कितना है। जब प्रहलाद को शस्त्रों से काटने के लिए तैयार हुए जल्लाद ने जल्लादों को बुलवाया, जो तलवार, बर्छी और भाले लेकर एक नहीं अनेक थे, आ गए और उनसे कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर। अच्छा, जब उन्होंने अपने तलवारें उठाई, बर्छी भाले उठाए, उसी बीच में भगवान प्रकट हो जाते तो भक्त को इतने कष्ट सहन तो ना करना पड़ता ना जितने सहन करने। क्या ध्यान से सुन रहे हैं बात को? नहीं। उसी समय अगर भगवान प्रकट हो जाते, जल्लादों को खत्म करते, हिरण्यकश्यपु दौड़ता, उसको मार देते, बात खत्म हो जाती। फिर उसको शस्त्रों से कटवाने का प्रयास, फिर तेल के कड़ाहे में डाला गया, फिर गरम खाम से चिपकाया गया, फिर उसको जहर पिलाया गया, सर्पों से कटाया गया, हाथी के पैर के नीचे दबाना चाहा, जल में डुबाया, पहाड़ से गिर, इतना सब कुछ होता रहा। और ठाकुर कहाँ बैठा चुपचाप जो आ नहीं रहा? बोले ठाकुर दुनिया के भक्तों को ये बताना चाहता था, ए दुनिया के साधुकों, देख लो एक 5 वर्ष के बच्चे पर कितनी भीषण विपत्तियां आ रही हैं, उसको मरवाने के कितने उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अटल है, उसका भजन बराबर बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। वो हर मुसीबत को, हर संकट को भगवान का प्रसाद मान के मुस्कुराता हुआ झेल रहा। और जब सारे उपाय कर चुका हिरण्यकश्यपु, अंत में भगवान प्रकट होते। प्रभु दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, मेरा भक्त संकटों में घबराता नहीं। जो संकट से घबरा गया वो भक्त नहीं। ना तो मूर्ति पूजा से कष्ट होता, ना भजन से कष्ट होता। कष्ट तो तुम्हारे पुराने जन्म की किए कर्मों का फल होता है, और वो प्रारब्ध में आ गया है तो वो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध बिना भोगे नहीं कटता, ये बात अच्छी तरह समझ के रखिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। अरबों बीते हुए अरबों जन्मों में जो हमने पाप किए हैं वो संचित कहलाते हैं। जैसे दुकानदार, व्यापारी अपने गोदाम में बहुत सारा माल रख लेता है और फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के बेचता रहता है। इसी तरह अरबों जन्मों के पाप जो हमारे संचित हैं, एकत्र हुए हैं, वे संचित कहलाते हैं। और क्रियमाण जो आज हम कर रहे हैं, क्रियमाण वो हैं जो आज हमारे द्वारा हो रहे हैं। और प्रारब्ध क्या है? बोले संचित से, जैसे दुकानदार गोदाम से कुछ माल लाके दुकान में रख लेता है, इसी तरह ब्रह्मा जी ने संचित से थोड़ा सा निकाला पाप पुण्य, और उससे तुम्हारा शरीर बना दिया। इस शरीर में इतने पुण्य का इतना सुख, इतने पापों का इतना दुख भोगना ही पड़ेगा। अब वो जो प्रारब्ध में आ गया, भजन करो या न करो, वो तो तुमको भोगना ही पड़े।
जो संचित है करोड़ों जन्मों का। अभी तो थोड़े दुख आए हैं, अभी तो गोदाम में इतने बड़े बड़े पाप रखे हैं संचित कि जब उनका फल भोगना पड़ेगा तो पता नहीं कुकर शूकर कीट पतंग क्या क्या बनोगे आगे। इसलिए भजन करके उस संचित को जलाओ। करोड़ों जन्मों भजन करके वर्तमान जीवन में जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको खत्म कर दो, और प्रारब्ध में जो आ चुका है उसको भोग करके खत्म कर लो। तीनों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भजन कर। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन लोगों ने मेरा सहारा लिया वो पाप योनि भी पापों से मुक्त हो गए। स्त्री वैश्य शूद्र सब मुक्त हुए। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय की तो बात ही क्या कहें, ये तो पूर्ण शरीर कहलाता। ज्यादा पुण्य होगा तो ब्राह्मण का शरीर मिलता है, उससे कुछ कम होगा थोड़ा पाप मिश्रित तो क्षत्रिय का मिलता है, उससे भी कम पुण्य होंगे तो वैश्य का शरीर मिलेगा, उससे भी कम होंगे तो स्त्री और शूद्र का शरीर मिलेगा, उससे भी कम पुण्य हो गए पाप ज्यादा तो कुकर शूकर कीट पतंग पशु पक्षी बनना। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस तथा। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय ये मेरा भजन करें फिर तो कहने क्या है, क्योंकि ये तो पहले ही से शुद्ध है। थोड़ा सा भजन और कर लें मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करो अर्जुन, मन मना भव, तुम अपना मन मुझ में लगाने वाले बनो। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो और मुझको ही नमस्कार करो। इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? बोले अंत में तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम सदा मेरे परायण हो। जो मेरे परायण होकर के जिएगा वो अंत में मुझको ही प्राप्त कर ले। देखो हमारे यहाँ की एक पद्धति है, अगर एक बात को बार बार कहा जा रहा हो ना तो कहते हैं उस बात पर ज्यादा महत्व है, उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए। जो श्लोक 9वें अध्याय का 34वां है, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक आप देखोगे, यही के यही शब्द आपको मिल जाएंगे। एक आध वाक्य को छोड़कर पूरा का पूरा। क्या मतलब हो? एक बार जब कोई बात कह दी, भगवान उसको बार बार दोहराते हैं। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, 9वें अध्याय का 34वां अंतिम और 18वें अध्याय का 65वां, फिर वही का वही। इसका मतलब क्या है? माने इस बात पर ठाकुर जी जोर देते हैं कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ। नहीं समझे बात? जैसे कोई व्यक्ति कहता ना, भाई मैं ये बात बिल्कुल सत्य 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 कह रहा हूं। अगर वो सत्य 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 कहता है दोहरा बार बार, इसका मतलब है कि वो बात ज्यादा प्रामाणिक है। भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त का मतलब क्या होता? जिससे प्यार हो जाए आप उसके भक्त हो। अगर आपका पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप पत्नी के भक्त हो। क्या भाई? जिसका बराबर चिंतन होता रहता है वो व्यक्ति उसी का भक्त कहलाता। भजनम भक्ति, चिंतनम भक्ति। अगर पैसे से आपका बहुत ज्यादा प्यार है, ये गीता भगवान कहते, हम अपना दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक बनाएं। व्यापक। कुछ लोग तो वो हैं जो भजन पूजन करते ही नहीं, कुछ वो हैं जो भजन तो करते हैं लेकिन उनका दायरा संकुचित हो चुका है। सिख भाई हैं तो वो गुरुद्वारा और ग्रंथ साहब छोड़कर और कहीं नहीं।
ईसाई है तो वो अपने चर्च को छोड़कर गॉड कुछ नहीं, अल्लाह खुदा वाले तो बस वो पश्चिम की ओर मुंह करके अपने नमाज पढ़ के और कुछ नहीं। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता तो ये कहती है कि जहां तुमको नमस्कार करना पड़े, जहां तुम प्रणाम करो, उस सब में मुझको देखते चले जाओ और प्रणाम करते चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपने एक लेटर लिखा गुरुजी के नाम से, और गुरुजी का नाम लिख के ललिताश्रम वृंदावन आपने लिख दिया। अब अपने मोहल्ले के लेटर बॉक्स में डाल दो, या दूसरे मोहल्ले के लेटर बॉक्स में डाल दो, या पोस्ट ऑफिस में जाकर डालो, या रेलवे स्टेशन में जाके डालो, वो लेटर कहाँ जाएगा भाई? बोलो। ऐसा तो नहीं है कि अपने मोहल्ले के लेटर बॉक्स में हम लेटर डालें तभी पहुंचेगा। एड्रेस हमारा ठीक होना चाहिए, उसके बाद किसी भी लेटर बॉक्स में हम अपना लेटर डाल दें, वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। बस हमारी दृष्टि में भगवान होना चाहिए, फिर हम किसी को भी प्रणाम कर लें, वो भगवान को ही प्रणाम कहलाएगा। उसमें किसी ये व्यापक अर्थ हुआ इसका। माम नमस्कुर, मुझको नमस्कार करो। फल क्या होगा ये चार कार्य करने का? बोले मामे वैश्यसी, तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों? कि अब तो तू योगी हो चुका है और निरंतर मेरा ही चिंतन तू करता है, इसलिए मेरी प्राप्ति हो जाए। 9वां अध्याय भगवान का हृदय है। हृदय बीच में होता है। 18 अध्याय में 9वां हृदय भी बीच में हो गया ना, है? तो मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो। उसका फल ये होगा कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे अर्जुन, इसलिए कि तुम मेरे परायण हो। जो ईश्वर के परायण हो गया, ईश्वर के आश्रित हो गया, परमात्मा के शरणागत हो गया, बस उसका मानव जीवन सफल हो। लेकिन ईश्वर की परायणता हृदय शुद्धि के बिना हो नहीं पाती, ये ध्यान रख। और हृदय की शुद्धि धर्म का आचरण किए बिना नहीं हो पाती। धर्म का आचरण करना, भगवान का चिंतन और सत्संग करते रहना, उससे जब हृदय पूर्ण शुद्ध होगा तो परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। और जब परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होगा तभी ये क्रियाएं आपके द्वारा संभव हो पाएंगी। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानम मत परायण। अपने आप को जिसने मुझे समर्पित कर दिया, मेरे प्रति समर्पण का भाव जाग उठा, वो मुझे ही प्राप्त होता है। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन हम तुमको एक और सुंदर बात सुनाते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। भगवान कहते हैं, परम भूय एव महाबाहो शृणु में परमम बचा। भूय शब्द का अर्थ होता पुनः। मैं तुमसे पुनः एक बात कहना चाहता हूं अर्जुन, मेरे इन वचनों को जरा ध्यान से सुन लेना। और इसलिए सुना रहा हूं कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बोलो वृंदावन यत्तेहम प्रीयमाणाय। पुत्र भले माता पिता को बहुत ज्यादा न मानता हो, फॉर्मेलिटी के रूप में माता पिता के सामने आ जाए, आंसू बहाने लगे, तो भी माता पिता उसे नेक सलाह देते। फिर जो अत्यंत निष्ठावान पुत्र हो उसके लिए तो कहने क्या है। मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त बढ़िया से बढ़िया बात सुना रहा हूं पार्थ,
उन्हें तुम श्रवण करो। गुप्त रहस्य मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले यत्तेहम प्रियमाणाय बक्ष्यामि, तू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बच्चा छोटा खेलता है, टीवी देखता है, माता पिता उसके हित की कामना से कहते हैं बेटा खेल से कोई लाभ नहीं है, पढ़ो लिखो लायक बन जाओ। ये माता पिता सलाह क्यों दे रहे हैं? बोले हित काम्य है, पुत्र का हित हो। खेलने में उसका भला नहीं है, लाभ नहीं है, उसका लाभ तो बोलो पढ़ने में है। बच्चा नहीं समझता इस बात को, लेकिन अभिभावक माता पिता तो समझते हैं ना। इसी तरह जब कोई जीव भगवान की शरण में जाता है, कोई शिष्य गुरु की शरण में जाता है, तो फिर उनको लगता है कि जो हमारी शरण में आया है इसे कुछ मिलना चाहिए। क्या समझे भाई? देखो पार्थ, ये 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मुझे 33 करोड़ देवताओं में कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि भी मुझको नहीं जानते। क्या नहीं जानते? मैं सबका आदि हूं, मूल हूं। जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये संसार है, इस सब को मैंने ही पैदा किया है। समस्त ऋषियों का, समस्त देवताओं का आदि कारण मैं हूं। वो मुझे क्यों नहीं जानते? बोले देखो अर्जुन, पिता के जन्म को पुत्र कैसे जानेगा? बोलो वृंदावन। पिता के जन्म को पुत्र जान सकता है? तो मैं सबका पिता हूं, मैंने सबको पैदा किया, तो सब मेरे को कैसे जानेंगे? मेरे आदि पने को कैसे जानेंगे? अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का आदि हूं। फ्रंट होता ना, फ्रंट क्या बोलते? फ्रंटियर, फ्रंट। प्रारंभ जहां से होता, ये सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई उसका आदि मैं हूं। समस्त ऋषियों महर्षियों का आदि कारण मैं हूं। जो व्यक्ति मुझको अजन्मा और अनादि मान लेते हैं और समस्त संसार का ईश्वर मानते हैं, बड़ी सुंदर बात ठाकुर कहते हैं, वो कभी मोह में नहीं फंसता और शरीर छोड़कर वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त भी हो जाएगा। जिसने भगवान को आदि माना, आज माना, अनादि माना, ऐसा जीव परमात्मा का चिंतन करेगा और सर्व पापै प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाए। इसमें और लंबी बात है, समझो। मैं सबका आदि हूं, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इसको थोड़ा अगर आप और विस्तार से सुनना चाहो तो समझने की कोशिश करो। जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है, नहीं तो घड़े में मिट्टी होती है। हर घड़े को देखकर मिट्टी याद आई जाती है। ये घड़ा काहे का है? मिट्टी का है। तो घड़ा देख के जैसे मिट्टी याद आ जाती है, क्योंकि घड़ा मिट्टी से बना हुआ है। इसी तरह सारा संसार मुझसे बना हुआ है। जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो हर व्यक्ति को देखते हुए मेरा स्मरण तुम करते रहोगे, समस्त पापों से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। इसका विशेषार्थ हो। अगर आप मंदिर में भगवान को मानोगे तो मंदिर में कितनी देर बैठोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। आखिर तो आपको संसार में व्यापार करना है, व्यवहार करना है। हर समय तो आप मंदिर में नहीं बैठोगे। और भगवान को केवल मंदिर में आपने माना है तो फिर अखंड चिंतन कैसे कर पाओगे? तो ये बात बुद्धि में बैठालनी चाहिए कि सबकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। इसका मतलब कि सबके अंदर भगवान है। अभी नहीं आई बात समझ, थोड़ा और समझो।
कारण सदा कार्य के साथ रहता। थोड़ा सा कठिन फिर सरल सुनना। अब गीता तो बुद्धिजीवियों के लिए होती है ना भाई, किससे कहानी तो ज्यादा होते नहीं। जिनके अंदर बुद्धि हो वो गीता सुनते हैं। देखो, कारण सदा कार्य के साथ रहता है। अब कारण और कार्य भी आप नहीं समझ पाओगे। जैसे जल है कारण और बर्फ है कार्य। क्या? जल हुआ कारण और बर्फ हो गया कार्य। तो कारण सदा कार्य के साथ रहता है, बिना कारण के कार्य रह ही नहीं सकता है। बीज से वृक्ष बना, तो वृक्ष में भी बीज हैं। क्यों? बोले जब वो फलता है तो बीज ही बीज हो जाते हैं। इसका मतलब उसके पेट में बीज तो है। बिना बीज के वृक्ष नहीं होगा, बिना पानी के बोलो बर्फ नहीं बनेगी। अच्छा जी, तो जब हम बर्फ को देखेंगे और हमें ये मालूम है कि पानी से बर्फ बनता है, तो बर्फ को देखते ही पानी का स्मरण हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, अच्छा, बर्फ के बिना पानी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना बर्फ नहीं रह सकता। सूत के बिना कपड़ा नहीं रह सकता, कपड़े के बिना सूत रह सकता है। सूत के बिना वस्त्र नहीं रह सकता, वस्त्र के बिना सूत रह सकता है। पानी के बिना बर्फ नहीं रह सकता, बर्फ के बिना पानी रह सकता है। ठीक है ना? सोने के बिना हार नहीं रहेगा, हार के बिना सोना रह सकता है। इसी तरह से परमात्मा के बिना जगत नहीं रह सकता, जबकि जगत के बिना परमात्मा आराम से रह सकता है। हाँ? जो वस्तु जिससे बनती है उसको साथ रखती है। तो जब भगवान कहते कि मैं सबकी आदि हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं, इसका क्या संकेत है? कि सब में मुझको देखने की आदत बनानी चाहिए। मैं सबके अंदर हूं, सब मेरे अंदर रहें न रहें, लेकिन मैं सबके अंदर रहता ही हूं। ऐसा भाव बनाओ थोड़ा। कुछ दिनों के बाद ही आप देखोगे कि आपका हृदय प्रकाश से भर रहा है, शांति से भर रहा है। इस दुनिया में फिर आप किसी से राग द्वेष नहीं करोगे, बैर भाव नहीं करोगे, छल कपट नहीं कर सकते फिर, यदि सही अर्थों में यह भाव आपके अंदर जागृत हो जाए तो। भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि मेरे अंदर से आती है, मैं ही बुद्धि देता हूं भाई। आगे कहेंगे भगवान बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, विद्वानों में जो बुद्धि होती है वो मेरा रूप। इसलिए किसी विद्वान बुद्धिमान को देखो तो ये समझ लो कि ये बुद्धि के रूप में भगवान ही इसके अंदर प्रकट हो रहा है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, मोह का अभाव, क्षमा। एक व्यक्ति वो है जो बहुत सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। दूसरा वो है जरा सी बात सुनता है एकदम क्रोध में आ जाता है, और फिर जब तक उससे बदला न ले ले चैन से नहीं बैठता है। तो क्षमा के रूप में भी भगवान ही आपके अंदर प्रकट होते हैं। क्षमा, सत्यम, ये परमात्मा का रूप। दमा, इंद्रियों का दमन करना और मन को समता में रखना। सुखम, दुखम, भाव, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, ये सब के सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मैं जब सबका आदि कारण हूं तो जितनी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं सब मुझसे ही हो रही हैं, मेरे द्वारा ही हो रहे हैं। अच्छा देखो, अगर अपन ऐसा मान लें कि दुख भी भगवान से आया तो फिर अपन दुखी क्यों होंगे?
तो भगवान का प्रसाद है। नारद पांचरात्र में बड़ा सुंदर श्लोक मिला है, सुने आप। उसमें लिखा देशत त्यागो मान हानि विरोधो बंधु भी सह धन हानि अपमानम च मद अनुग्रह लक्षण। अगर आपको देश छोड़ना पड़े, ध्यान, आपका अपमान हो, शरीर में ज्यादा रोग लग जाएं, आपको आपके धन का नुकसान हो जाए, परिवार वाले या समाज के लोग आपका अपमान करने लगें, तो भगवान कहते हैं समझ लेना इस व्यक्ति पर मेरी विशेष कृपा हो गई है। बोलो वृंदावन। देशत्यागो महान व्याधि विरोधो बंधु भी सह धन हानि अपमानंच मद अनुग्रह लक्षण। ये मेरी कृपा का संकेत है। इसके धन की हानि हुई है, इसे देश छोड़ना पड़ा। देखो पाकिस्तान जब छोड़ा लोगों ने, बड़ा दुख हुआ, नहीं? लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद अब लगा ठाकुर तूने अच्छा किया, अपने पास हमको बुला लिया, तीर्थों में बुला लिया, वहां की घुटन से हम बच गए। क्या वहां तो ऐसे रहना पड़ रहा था जैसे विभीषण रह रहा, नहीं? सोनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसनन महाजीभ बिचारी, जिमि दसनन महाजीभ बिचारी। यहाँ आए, भगवान ने उससे बढ़िया कोठी दे दी, कार दे दी, मकान, दुकान, खेत सब। और कुरुक्षेत्र में कई लोग आके बस गए, कोई हरिद्वार बस गए, वृंदावन बस गए, नहीं? इनके पास में आ गए 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचने के लिए। तो पहले जो कड़ुआ लग रहा था, आज वही, बोलो भाई, नहीं लग रहा? देखो सब कह रहे हैं लग रहा है। बोलो वृंदावन। वहां से आने में तो 24 घंटे ट्रेन चले तब पहुंचते, यहाँ तो 2.5-3 घंटे में पहुंच जाओ। ईश्वर जो करता है वो आपके साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय करता है। आप समझ नहीं पाते हैं उसके रहस्य को, इसलिए आप घबरा जाते, बेचैन हो जाते। भगवान कहते हैं सुखम दुखम, देखो यहां लिखा हो साहब, आपको सुख मिला है, आपको दुख मिला है, आपको मान मिल रहा, अपमान मिल रहा है, हानि है, लाभ है, आपको बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, ये सब भगवान से आ रहा। भाई अगर वाटर आपके आ रहा तो वाटर हाउस तो कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा, और पावर आ रहा है तो पावर हाउस भी होगा। नहीं समझ में आई बात? तो आनंद आपको आ रहा है तो आनंद का भी तो कोई हाउस होगा कि नहीं होगा, बताओ आप? क्षमा आपके जीवन में है तो क्षमा का भी तो कोई हाउस होगा कि नहीं होगा, क्षमा हाउस। हाँ, बोले गायों में दूध कहां से आ गया, भैंस में दूध कहां से आ गया, माताओं में दूध कहां से आ जाता है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। बोलो वृंदावन। अगर यहां दूध है, आ रहा है, तो उसका मतलब वो कहीं से तो आ रहा है ना। बादलों से पानी यहां आ रहा है तो उसका कोई वाटर हाउस तो है जहां से वो। तो आपके जीवन में या व्यवहार में या संसार में जो जो आ रहा है वो सब का सब किसी मूल हाउस से आ रहा है, परमात्मा से आ रहा है। ये जो ऋषि पैदा हुए हैं, सनक सनंदन सनत कुमार आदि 9 ऋषि हुए और 14 मनु हुए, क्या ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, जिनसे सारा संसार भर गया। मुझसे हुए ऋषि और ऋषियों से हुई संतान। अपना गोत्र चलता ना भाई, आपका गोत्र क्या है,
आप कहते हो कश्यप है, सांडिल है, अत्रि है, वशिष्ठ है, भारद्वाज, कुछ तो नाम लेते हो नहीं? वो ऋषियों की हम संतान हैं। और ऋषि किन से पैदा हुए? भगवान से। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके अंदर परंपरा। भाई धागे से अगर कपड़ा बनेगा तो कपड़े में धागा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा। भगवान से ही सब बने हैं, तो सब में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी, करऊं। संतों ने जो लिखा वो इस रहस्य को समझ के लिखा कि जो सब उसी से प्रकट हुए तो सब में वो समाया हुआ है। इसलिए ग्रंथ साहब में भी लिखा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद, सब कुछ ईश्वर है। जब आपकी दृष्टि ईश्वरमयी हो जाएगी, सब में ईश्वर का भान होने लगेगा, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। किसी का भी स्मरण हो उसमें भी भगवान है, अंतकाल में आपका बेड़ा पार हो जाए। पर वो बुद्धि बनी रहनी चाहिए। जैसे मंदिर में हम पहुंचते मूर्ति को देखते ही भगवान याद आ जाते हैं, इसी तरह हर व्यक्ति में जो इस भाव को बना करके आगे चलता है पार्थ, वो व्यक्ति सदा मुझसे जुड़ा रहता है, क्योंकि मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूं और मुझसे ही सबको शक्ति मिलती है कार्य करने की। ऐसा मान करके विद्वान लोग मेरा भजन किया करते हैं। बुधा विद्वान, परमात्मा मूर्खों का विषय नहीं है, समझ लो। जैसे रूप है ना, वो नेत्र का विषय, कानों का विषय नहीं। सूरदास जी के कान बहुत बढ़िया है, सुनने की शक्ति बहुत बढ़िया है, सूंघने की भी बहुत बढ़िया है, और रसगुल्ले का स्वाद लेने वाली जीभ भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आंख नहीं है। तो रूप किससे देखेंगे अब सूरदास? रूप को नेत्र से देखा जा सकता है, कान से रूप को नहीं देखा जा सकता, नाक से नहीं देखा जा सकता, मुख से नहीं देखा जा सकता। जैसे नेत्र से ही रूप दिखाई देता है, इसी तरह जिनकी बुद्धि निर्मल होती है ऐसे व्यक्ति ही भगवान का भजन कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भजन कर ही नहीं सकता। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन। बुधा, बुध का अर्थ होता विद्वान। जो इस बात को मान लेता है कि संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इसलिए संसार के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। फिर क्या करेंगे जब वो ये बोध हो जाएगा बुद्धि से? बोले मत चित्ता, फिर वो अपना चित्त मुझ में लगा के रखते हैं। मदगत प्राणा, वो अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया करते हैं, और जहां बैठते हैं आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं और दूसरों की चर्चाएं नहीं किया करते। आपस में भगवत चर्चा ही करते और सुनते हैं और संतुष्ट रह और आनंद का अनुभव करते। कुछ लोग पिकनिक में गए, खूब खाए पिए और नाचे, लौटे, बोले आज बड़ा आनंद आया। कोई पिक्चर में बैठा, पिक्चर से उठा, बोले आज बड़ा आनंद आया। और कुछ लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनने बैठ गए और जब उठे तो बोले आज की कथा में बड़ा आनंद आया। उनके आनंद का वो विषय है और आपके आनंद का ये विषय है। जब आप कथा सुन के, सुना के, आपस में चर्चा करके आनंद का अनुभव करने लगोगे, इसी में रमण करने लगो। रमंतिच। एक व्यापारी दुकान में बैठा और आज उसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, शाम को कैसा गदगद होके आता, कैसा संतुष्ट होके आ रहा, और महाराज नोटों के बंडल श्रीमती के सामने रख देता, बोले आज इतने नोट मिले, बड़ा संतुष्ट हो, खुश हो।
एक भक्त भगवान की कथा सुन के मस्त होके आ रहा है, नाचता गाता। अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, आज बड़े खुश नजर आ रहे। अरे बोले आज की कथा में क्या आनंद आया, मौज थी। आज अमुक के यहाँ गए, उन्होंने भगवान की ऐसी सुंदर चर्चा सुनाई कि मन आनंद से भर गया, आनंद से। और अब बोले भाई हमको देखो दूसरी बातें नहीं सुनाओ, हमको तो कथा ही सुनो, परमात्मा का चरित्र सुनो। रमन्ति च, उसी में रमण करते, तुष्यन्ति च, दूसरी बातें नहीं। उपनिषदों में लिखा है अन्या वाचो विमुंचथो, दूसरी बात करना और सुनना दोनों छोड़ दो। क्या समझा? दूसरी बात करना और वही कहना वही सुन। अच्छा इसका फल क्या होगा? क्या भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। इसकी व्याख्या शाम को करेंगे, समझने वाली बात। मैं उनको बुद्धि योग, देखो श्लोक से, एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते। ये समझने वाली व्याख्या है, आरती करें और उसके बाद जाए। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैंने सबको उत्पन्न किया है और मेरे द्वारा ही सबकी गति है, प्रवृत्ति है। जैसे पावर हाउस से कल कारखानों की सभी मशीनें कनेक्टेड हैं, आपके ट्यूब लाइट पंखे सब वहीं से, संचालन यहाँ हो रहा है और इसकी क्रिया वहां से प्रारंभ होती। यदि पावर हाउस से ही पावर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सारे कल कारखानों की मशीनें, ट्यूब लाइट पंखे सब बेकार खड़े हो जाएंगे। मशीनें यहाँ चल रही हैं लेकिन उसका स्रोत पावर हाउस। इसी तरह भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही, मेरे द्वारा ही। उपनिषद में भी यही बात कही गई कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामा। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही सारे जगत की सत्ता है, स्थिति है, गति है। मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से वायु निरंतर चल रही है, सूर्य नारायण समय पर उदित और अस्त हो रहे हैं, अग्नि में दाहकता शक्ति है, इंद्र समय पर वर्षा करते हैं और मृत्यु भी जीवों पर आक्रमण करती है, मेरे भय से, मेरे द्वारा। तो सुप्रीम पावर परमात्मा है, वहां से ही सबको गति, मति और स्थिति प्राप्त होती है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप हाथ उठाते हैं तो ये हाथ उठाने की क्रिया भी दिमाग से होती है, पैर उठाने की क्रिया भी दिमाग से होती है, पलक मारने की भी क्रिया, माने सारे यंत्र जो हैं वो बुद्धि में होते हैं ना। कहीं भी दर्द होता है तो उसका अनुभव भी वहीं बुद्धि में हुआ करता है जाकर। इसी तरह ये सारे संसार की गति, मति और स्थिति मेरे से प्रारंभ होती।
क्योंकि मैं ही जगत का मूल कारण हूं। और बड़ी सुंदर बात है, आजकल तो आप बेड में अपने बैठे हुए, लेटे हुए अपना टेलीविजन चला लेते हैं और बंद भी कर देते हैं रिमोट के द्वारा। नहीं? एक संपन्न परिवार में देखा, बच्चा कार के साथ खेल रहा था, वो बैठा हुआ, रिमोट उसके हाथ में, वो कार चल रही, काफी दूर तक जा रही, उसको दाएं बाएं वो यहीं से बटन दबाता है, वो चलती रहती है। रिवर्स करना है, बटन दबा देता, सीधी चली जाती। दाएं ले जाना है, दूसरी बटन, उसी बटन दूसरी साइड। जैसे स्टीयरिंग को घुमाने से गाड़ी घूमती है, इसी तरह उसमें यंत्र, उसके साथ कार से उस नोट का कोई तो तार नहीं जुड़ा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो चलती। तो हमने कहा कि देखो, यदि इस व्यक्ति को कोई न देखे, केवल कार को देखे, तो सोचेगा कार अपने आप कैसे चल रही है। लेकिन जब कंट्रोलर को देखता है तो समझ में आ जाता है कि बटन यहां से दब रही है, गति वहां हो रही है। इसी तरह मैन जो सुप्रीम पावर परमात्मा है, बटन वहां से दबती है और सारे संसार का काम अपने आप होता चला जाता है रिमोट के द्वारा। सारी गति मति स्थिति परमात्मा से ही प्रारंभ होती। क्या? इसलिए भगवान ने कहा, मैं ही सबका उत्पत्ति स्थान हूं, मेरे द्वारा ही सबकी उत्पत्ति। अहम सर्वस्य प्रभवः और मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा मानकर भजन्ते माम बुधा, विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं। भाव समन्विता, भजन करना और भाव से भजन करना, इसमें थोड़ा अंतर है। भगवान कहते हैं भाव समन्विता। प्रातःकाल भी चर्चा हुई थी कि मिट्टी, बीज और पानी, यदि सूखी मिट्टी में बीज डाल दिया गया तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। उसमें पानी डाल दिया जाए, अंकुरित हो जाए। इसी तरह यदि आप सामान्य रूप से भजन करते हैं, उसका फल काफी समय बाद मिलता है, और कहीं भाव का पानी साथ में जुड़ जाए तो भजन करने वाले को तत्काल लाभ हो जाया करता है। तो बुधाहा माने विद्वान लोग, भाव समन्विता भजनते, भाव से युक्त होकर के भजन करते हैं। भाव, ये सारा संसार भाव से ही चलता है। व्यक्ति की जीवन की हर क्रिया भाव से ही चल रही है। व्यक्ति को बाथरूम जाना है, पेशाब को जाना है, और वो समाज के अंदर बैठा है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। क्या? लेकिन जब वो बाथरूम पहुंच जाता है तो ग्रंथि अपने आप ढीली होती है। माने लघुशंका करने में भी, लैट्रिन बाथरूम जाने में भी भाव की आवश्यकता होती है। नहीं जाना है, ये भाव बना तो नहीं जाना है, और जब जाना है तो जाना है, बस ये क्रिया हो जाती है। सारी क्रियाएं भाव के द्वारा ही संचालित होती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति भी भाव के द्वारा ही हुआ करती। प्रातःकाल चर्चा की थी कि गाय के अंदर दूध भरा पड़ा है, लेकिन थनों में नहीं आया, थन उसके एकदम ढीले ढाले। और जैसे बछड़ा पास में आया, गाय ने देखा बछड़ा आया, ये भूखा है, और जैसे उसने हुड्ड मारी और उसी समय गाय के थन में दूध आ गया। पहले क्यों नहीं आया, उस समय क्यों आ गया? बोले पहले गाय के मन में ये भाव नहीं था कि मेरे दूध की किसी को जरूरत है, और जब बछड़े ने मुंह लगाया, सिर लगाया, तो भाव बना कि मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध चाहिए। तो भाव बनते ही उसके थनों में दूध एकदम भर जाता है आकर के, और गिरना शुरू हो जाता है, निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो
तो सारी क्रियाएं भाव के द्वारा ही संचालित होती हैं, ये आप ध्यान रखें। आपके अंदर काम की जागृति भी भाव से होती है, क्रोध की जागृति भी भाव से होती है। जवान बेटे के पास जवान मां बैठी है, काम जागृत नहीं होता, क्योंकि उस समय काम का मन में कोई भाव नहीं। और एकांत में पति पत्नी बैठे हैं, भाव जागृत हुआ, काम जागृत हो जाता है। तो सारा का सारा व्यवहार जीवन का भाव से संचालित हुआ करता। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी जाकी रही भावना जैसी, जाकी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। भाव से भगवान प्रकट होते हैं, भाव से ही सत्कर्म होते हैं और भाव से ही दुष्कर्म होते हैं। अपने भाव को संभालिए। जब आप भजन प्रारंभ करें तो उसमें भावना का संपुट होना चाहिए कि अब मुझे भगवान का दर्शन होने ही वाला है, अब मेरे अंदर ज्योत जलने ही वाली है, अब ठाकुर आने ही वाले हैं। ये भाव बनाना चाहिए। यदि शबरी के गुरुदेव मतंग ऋषि ने ये कह दिया कि बेटी मेरा शरीर तो छूट रहा है, मुझे शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा का दर्शन होगा, पर तू बड़भागनी है, तेरी कुटिया में राम आएंगे, तू यहीं राम का दर्शन प्राप्त करेगी। गुरुदेव तो शांत हो गए, लेकिन शबरी का एक भाव बन गया कि मेरी कुटिया में राम आए। एक भाव था, मेरी कुटिया में राम आएंगे। और वो उस प्रतीक्षा में बैठी बराबर देखती रहती है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उसका एक ही चिंतन था, सुबह नहीं आए तो दोपहर तक तो आ ही जाएंगे, और दोपहर को नहीं पहुंचे तो शाम तक आएंगे, और शाम को भी नहीं आए तो शायद रात्रि में आ जाएं, प्रातः काल आ जाएं, आएंगे। एक भाव बन गया, जाकी रही भावना। इसलिए यहां तुलसीदास जी ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान कृष्ण कहते अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। विद्वान लोग भावना के साथ मेरा भजन करते हैं। मत चित्ता, वो मुझ में अपना चित्त लगा देते हैं। मई चित्ता मत चित्ता, उनका चिंतन केवल कृष्ण है, उनका चिंतन केवल ईश्वर रह जाता है। मत चित्ता, मुझ में चित्त जिसने लगा लिया वो मत चित्ता कहता। जिसका मन मुझ में लग गया वो मत चित्ता है। मदगत प्राणा माने उसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है। जैसे पत्नी अपना जीवन पति को समर्पित कर देती है, इसी तरह मेरा भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित कर देता है। और बोधयन्तः परस्परम, आपस में बैठकर परस्पर परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। क्या आप जब आपस में मिलकर बैठते हैं तो दुकानदारी की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, शत्रु मित्र की बात करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं वो आपस में बैठकर मेरी ही चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय केवल कृष्ण ही होता है। और भागवत में ये बात अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं कि गोपांगनाओं ने कहा कि जिस दिन हमारी जिह्वा रसना कृष्ण को छोड़कर कुछ और बोलना चाहेगी, उस दिन जीभ को काट के जहर में डाल देंगे। जिस दिन कान कुछ और सुनना चाहेंगे,
प्रभु को छोड़कर, उस दिन हम लोहे की सलाई कान में इस तरह से डाल के इस तरह से निकालते। उन आंखों को हम फोड़ देंगी जो श्याम सुंदर को छोड़कर किसी और को देखना चाहते हो। ये त्रिवेणी है, शिव पुराण के आधार पर ये त्रिवेणी है। इन 3 इंद्रियों को आप संभाल के तो कुछ दिन देखिए, आपके जीवन में कैसा चमत्कार प्रकट होता है। कानों से दूसरी बात सुननी नहीं, मुख से दूसरी चर्चा करनी नहीं, और प्रभु के श्री विग्रहों को छोड़कर गंदे चित्र हमको देखने। ये त्रिवेणी शिव पुराण में लिखा। शिव पुराण का बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से उन्हीं के बारे में सुनना है। वचसा कीर्तनम, तथा वाणी से उन्हीं का कीर्तन करना है। मनसा मनुते तस्य, महासाधन मुच्यते, और मन से उन्हीं का चिंतन करना। हम लोग परिवार का चिंतन करते रहते हैं, इस बेटे का क्या होगा, इस बिटिया का क्या होगा, आजकल फैक्ट्री में घाटा ही घाटा लग रहा है, स्थिति क्या होगी, आजकल दुकान में कुछ मंदी आई हुई है। आप भी तो सोचते रहते हैं, लेकिन आपका चिंतन आपका घर है और भक्त का चिंतन केवल भगवान। गोपियां जब आपस में बैठती हैं तो मुस्कुराते हैं तो कितने सुहावने लगते हैं। दूसरी नेकारी जब वो ठहाका मार के हंसते हैं तब तो आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ता है। तीसरी नेकारी सखी, उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, कानों तक हैं कैसे विशाल। जो क्षत्रिय लोग तो धनुष पर बाण रख करके चला करके किसी के हृदय को बींधते हैं, प्राण प्यारे श्याम सुंदर तो जिसको तिरछी नजर से देख दें उसके हृदय को बींध दिया करते हैं, फिर वो किसी काम का संसार के रह नहीं जाता। किसी नेकारी सखी, उनका मुकुट कितना सुहावना लगता है। बाएं तरफ जब मुकुट रखते हैं तो कैसे लगते हैं, दाएं तरफ मुकुट झुकता है तो कैसा। यानी कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि गोपांगनाओं की चर्चा का जो विषय है वो केवल कृष्ण है। यहां उन्होंने कौन सी लीला की, यहां कौन सी लीला की, कहां उन्होंने माखन चुराया, कहां उन्होंने चीर चुराया, कहां उन्होंने गोवर्धन कैसे धारण किया, कहां बंसी बजाई। यही उनका आपस में बैठकर परमात्मा की ही चर्चा करना, आपस में बैठकर कानों को भगवत कथामृत ही पिलाना, और आपस में बैठकर उनके दर्शन के लिए व्याकुल होते रहना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। भागवतकार लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात कर्तम विपाकम। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु वह व्यक्ति कानूनन आपकी मुक्ति का अधिकारी है, आपके पद का और आपके दर्शन का कानूनन अधिकारी है, जैसे दादा की जायदाद पर पोते का कानूनन अधिकार होता है। क्या भाई, पिता अपनी कमाई पुत्र को दे न दे, ये पिता के बस की बात है, लेकिन दादा पोते को अपनी जायदाद दे न दे, ये दादा के बस में नहीं है। दादा की जायदाद पर पोते का कानून अधिकार। मान लीजिए पिता के पास दादा के द्वारा खरीदा गया मकान या खेत है, दादा समाप्त हो गए। अब पिता कहता है कि मैं अपने पिता की जायदाद तुझे नहीं दूंगा, तो पुत्र वो पोता कोर्ट से दादा की जायदाद ले सकता। क्या? इसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा करता रहता है, मन वाणी और शरीर से
परमात्मा की सेवा करता रहता है, प्रणाम करता है, भजन करता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठाकुर जी वो तो आपके दर्शन का कानूनन अधिकारी बन जाता है। नहीं समझ में आया, उसे दर्शन तो देना ही पड़ेगा। ये त्रिवेणी अपनी संभाल लो, मन, श्रोत्र, नेत्र और वाणी। ये तीन संभल गए, सब कुछ संभल गए। देखो श्लोक में क्या कहा, मत चित्ता, मुझ में मन लगा दिया, मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, आपस में बैठे तो मेरी ही चर्चा करते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा ही कथन करते हैं, मेरा ही श्रवण करते हैं और उसमें संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कथा कोई एक उपन्यास की कहानी नहीं है। परमात्मा का चरित्र सुनकर ऐसी संतुष्टि का अनुभव करो जैसे व्यापार में अधिक लाभ होने के बाद संतुष्टि का अनुभव होता है। और जिस फैक्ट्री से, दुकान से व्यक्ति को लाभ होने लगता है फिर वही रमण करता है, उसी में रहता है। एक दिन के लिए दुकान बंद हो जाए परेशान हो जाता है, कहां जाए क्या करें, दिन ही नहीं कटता उसका। दुकान में 12 घंटे बैठना, 10 घंटे बैठना, आराम से टाइम कट जाता है और घर में उसको एक दिन रुकना पड़े समस्या हो जाती। मतलब उसका दुकान में ही मन रमने लगा है। वृंदावन नहीं तो आपका भी जब कथा सुनते सुनते मन रमने लगेगा, कथा श्रवण में, कीर्तन में, ऐसे भक्त पर मैं कृपा करता हूं। क्या कृपा करता हूं? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा नोट आने लगे तो बड़ी कृपा और गरीबी आ गई तो श्राप। गलत है। ज्यादा नोट आए तो भगवान की सामान्य कृपा और प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान योग प्राप्त हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा। क्योंकि नोट तो एक जीवन के साथी हैं और जीवन में भी क्या गारंटी है कि जो नोट आए हैं वो रहेंगे। कई धनवानों को देखा, नोट आए और गए। गरीबी से अमीरी मिली और अमीरी से फिर गरीबी मिल गई। तो नोट तो साथ रहने वाले नहीं सदा। विशेष कृपा होगी उस पर ईश्वर की। रामायण में भी तो कहा ना भगवान राम ने, भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, प्रिय मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम भजत कृपा करी है रघुराई, भजत मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर जो भजन करते हैं उन पर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा का अनुभव कब करना चाहिए? जब आपको ज्ञान योग प्राप्त हो जाए, बुद्धि योग प्राप्त हो जाए, तब समझना ईश्वर की हम पर पूर्ण कृपा हो। धन दौलत देकर तो परमात्मा अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, ये आप समझ लो। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा भजन करता है ना, ईश्वर को पकड़ने की कोशिश करता है, तो परमात्मा उसको कुछ नोटों के बंडल दे देते हैं, कोठियां दे देते हैं, कार दे देते हैं, ताकि ये मेरे पीछे पड़ना छोड़ करके। एक मां तंदूल में रोटियां सेक रही थी। तंदूल तो समझते होंगे आप लोग। अच्छा, चलो दूसरे लोग ना समझ पाए तो तवा समझ लो।
एक रोटी तवे पर पड़ी है, एक हाथ में है और कुछ पेड़े थाली में है। या तंदूर में अगर रोटियां लगा दी तो 5-7 उसमें चिपका दी और पेड़े को थपथपा के रोटी बना रही थी। इतने में बच्चा रोया, सो रहा था छोटा बच्चा, जरा रोया। बेटी से कहा कि उसे थपथपा दे, जरा थपकी दे दे, और जाकर के थपकी दे दे। क्या हुआ? सो गया हो। मां दौड़ के आएगी, बच्चा रोया, थपकी देने से सोया। मां आई रोटियां छोड़ के, दोबारा फिर रोया थोड़ी देर बाद, थपकी देने से चुप नहीं हुआ। मां ने कहा उसको बिस्कुट दे दे, टॉफी दे दे, चूसने लगा, चुप हो गया। मां आई पास में, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं और तंदूर गरम है, रोटियां निकाल करके जल्दी भोजन कराना है रिश्तेदारों। तीसरी बार बच्चा उठा और जोर से चीख मारी, उसने जोर से चीख मारी। जैसे ही भयानक चीख मां ने सुनी, हाथ का पेड़ा नीचे गिरा, वो रोटियां जल रही, सड़ जाए। मेरा बेटा इतनी चीख मारता है, कोई संकट चाहे एकदम उठा लेती है, छाती से चिपटाती है, हाथ पैर देखती है, खिलाती पिलाती है। शास्त्र कहते हैं भगवान भी इसी माँ की तरह हैं। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, मेहमान आए हैं। ठाकुर के करोड़ों भक्त हैं, उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारियां बहुत है ना। जब कोई उनका भजन करता है, नहीं समझ में आए, तो फिर वो नोटों के बंडल थोड़े से सरका देता। तो जहां नाम जपता था वहां थूक लगा लगा के नोट गिनना शुरू कर देता। बोलो वृंदावन। हमने अभी कहीं सुनाया था कि सेठ जी सारा दिन काम करके लौटे, बहुत थके हुए थे, बहुत सारे नोट मिले थे दिन में। पत्नी ने कहा आरती कर लीजिए, मुझे आरती नहीं करनी। तो बोले मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, रोटी देना है तो दे, नहीं तो मैं सोऊंगा। क्या? इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसने सामने 1, 2, 5 के नोट रख दिए और बोले सेठ जी अभी से लेके सुबह 8 बजे तक जितने गिन लो सब तुम्हारे हो जाएंगे। अब सेठ जी का क्या जवाब होगा? थका हुआ हूं, नहीं गिनूंगा। बोलो भाई। अब तो पत्नी अगर थाली लेके आएगी तो इशारा करेगा क्या तू ले जा, खाने में इतना टाइम खराब नहीं कर रहे। अब शक्ति कहां से आ गई? आरती करने की शक्ति नहीं थी, सारी रात बैठ के नोट गिनता रहा। परमात्मा का तुम जब ज्यादा भजन करोगे तो नोट दे देगा, कोठी देगा और शीलो गाड़ी दे देगा, नहीं स्टीम या शीलो दे देगा, तुम मर्सरी दे देगा, कोई पद और प्रतिष्ठा दे देगा। और इतना पाके अगर आप उसमें रम गए तो ठाकुर ने सोचा छुट्टी हो गई, चलो। और इतना पाकर भी आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, आप दर्शन की लालसा से ही रोते रह गए, तो वो समझ लेगा ये मेरा पक्का भगत है, तो तत्काल दौड़ के आएगा आपको दर्शन देने के लिए, चाहे 1000 काम छूट जाए। हमारे भजन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर का दर्शन या नोटों की प्राप्ति? यदि हम नोट पाना चाहते हैं तब तो वो हमसे न्यूट्रल ही रहेगा, और यदि हम उसी को पाना चाहते हैं तो फिर जैसे माँ रोटियों को सड़ती छोड़ करके, जलती छोड़ करके भाग कर आती है पुत्र के पास, इसी तरह माता से भी करोड़ों गुना अधिक प्यार करने वाला परमात्मा जब देख लेता है ये भक्त मुझे छोड़ और कुछ नहीं चाहता, बस पलक मारने की देर होती है, परमात्मा आपके सामने होता है। परमात्मा का दर्शन भले ना हो, लेकिन परमात्मा को पाने वाला ज्ञान योग मिल जाए, बुद्धि योग मिल जाए। आप श्लोक पर ध्यान दीजिए, ददामि बुद्धि योगम तम
10वां श्लोक, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। उनके ऊपर मेरी अनुकंपा होती है, कृपा होती। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। सतत युक्तानां, संसार के समग्र भोग प्राप्त करने के बाद भी एक क्षण के लिए जो मेरा भजन नहीं छोड़ते, और भजन फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं बल्कि प्रीति पूर्वक करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन प्रीति पूर्वक करते हैं, भाव लेकर करते हैं। जब पाठ करने बैठते हैं तो आंसुओं की धारा निकलती है, पूजन करने बैठते हैं तो रोमांच होता है, भाव में डूब जाते। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए, एक मंदिर में देखा कि एक व्यक्ति गीता लिए पाठ कर रहा है। श्लोक जो बोल रहा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही। बैठ गए, उसका पाठ पूर्ण हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या कर रहे थे आप? बोले, गीता पाठ कर रहा था। पाठ करते समय आपको अर्थ समझ में आ रहा था कुछ? बोले, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुश्किल से श्लोक बोल पाता हूं, इसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान है तुम्हें? बोले, ये भी पता नहीं है, अर्थ का भी पता नहीं है, श्लोक शुद्ध बोलता हूं या अशुद्ध बोलता हूं इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। तो जब अर्थ का भी पता नहीं है तो तुम रो क्यों रहे थे? तो फिर रो पड़ा और रोकर कहता है कि जब मैं गीता हाथ में लेता हूं तो कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर जहां भगवान ने गीता सुनाई, वहां भगवान कृष्ण का रथ, भगवान कृष्ण और हाथ जोड़े अर्जुन मेरे मन में समा जाते हैं। उसी झांकी को देखता मैं रोता रहता हूं, पाठ करता रहता हूं। शुद्धि है कि अशुद्धि है, अर्थ क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया उस व्यक्ति को। बोले, जितना बढ़िया अर्थ तुमने समझा है, बड़े बड़े विद्वान भी उसको नहीं समझ पाया। गीता पाठ करते आंखों से अविरल अश्रु गिर रहे थे। वो कहता, मुझको ये लग रहा है कि भगवान कृष्ण ज्ञान मुद्रा में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर विनीत भाव से गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो गीता ज्ञान जिसके द्वारा अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। भजताम प्रीति पूर्वक, क्या कहा? भजताम प्रीति पूर्वकम। माला हम पकड़ते हैं, गुट्ठी के अंदर है, कहीं जाना है तो बार बार दूसरे हाथ से सुमेर को देख लेते हैं, अभी माला पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, आज लंबी हो गई माला, क्या बात है, आज टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है। ये प्रीति नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी, ये तो केवल एक नियम पूरा करने वाली बात है ना। एक महिला हमको मिली और बोली, महाराज हम राम नाम रोज जपते हैं। हमने कहा, कितना जप लेती? बोले, 1 लाख। हम तो बड़े गदगद हो गए भैया सुन करके कि ये महिला रोज 1 लाख नाम जप लेती। हमने, टाइम कितना लगता? बोले 3 घंटे। हमने कहा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1 लाख नाम जपने में मिनिमम 7 घंटे तो लगने चाहिए। क्या भाई, 6-7 घंटे। इसका मतलब है कि तुम वो ठेके वाला काम करते हो कि जल्दी 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 जल्दी। नहीं, जो काम आप ठेकेदारों को ठेके पर देते हो वो जल्दी जल्दी करते हैं, और जो मजूरी से कराते हो वो धीरे धीरे करते हैं। आराम दिहाड़ी हमारी बढ़े, ज्यादा दिन लगे, ज्यादा हमको पैसे मिले, और ठेका तो जल्दी जल्दी करना है। तो जैसे वो दिहाड़ी वाला, दिन के आधार पर काम करने वाला धीरे धीरे काम करता है,
क्या समझे? आश्रम में एक मिस्त्री काम कर रहा था, बहुत धीरे हाथ चला रहा था। हमने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ है, इतना काम तो एक टाइम का था, तुमने दोनों टाइम लगा दिए। दूसरे दिन देखा तो उसने जो काम 12 बजे पूरे दिन में किया था, दूसरे उसने 12 बजे तक पूरा कर। हमने कहा जरा ठेकेदारी वाले हाथ चलाओ, दूसरे दिन 12 बजे पूरा कर दिया। व्यक्ति वही है, पहले दिन वो एक आधा दिन के काम को पूरा दिन लगा रहा है, और दूसरे दिन दूसरा पिल्ला था जो बराबर ही था उसके, उसको आधे दिन में पूरा कर लेता है।